जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको साथियों इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ना ये स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत साथियों स्थित है आपके जर्मनी में। ऑप्शन बी कीजिएगा, यहाँ पे आप सही जवाब जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। बताइएगा साथियों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति रक्षण है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके शोषण के विरुद्ध ना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शोषण के विरुद्ध। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए थे। तो याद रख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति के पद को 2 बार संभाले थे एस राधाकृष्ण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। और साथियों 2 बार राष्ट्रपति के भी पद को संभाले हैं, लेकिन कौन संभाले हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। तो पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन करता है। तो ये करते हैं राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, राज्य वित्त आयोग करते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और यहाँ से आपके पेपर में साथियों हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों से वादा है। और बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आप बताएंगे 5वीं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। तो मैडम भिखांजी कामा को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, मैडम भिखांजी कामा को। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। बताएंगे साथियों, तो राज्यसभा के सभापति आपको पता ही होगा कि ये तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। लगाइएगा साथियों आंसर कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे ये पारित होता है आपके 1993 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट हत्या का जो प्रयास है साथियों याद रखेंगे 1908 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1908 में हुआ था। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बताइएगा आप सभी लोग कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, बांग्ला हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, बांग्ला ही होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, सरोजिनी नायडू जी कहे थे। ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि भारत में क्या है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। बताइए आप सभी लोग कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या होगा? तो कांस्ययुगीन सभ्यता आप लोग पढ़े हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबाकर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएंगे साथियों यहाँ पर अमरावती। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, अमरावती। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंधों में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो याद रख लीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइएगा साथियों कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आप याद रख लीजिएगा वेदांत शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये उपनिषदों के लिए हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपनिषदों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाई जाती है कब? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाई जाती है 8 सितंबर को। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 8 सितंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों बिहू हो जाएंगे असम राज्य के लोक नृत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, असम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की जो फसल है लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो लगभग इसमें 12 माह लगते हैं। ऑप्शन आप लोगों का डी होगा, लगभग 12 माह। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कौन फसल है जो रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पे आपके रबी के फसल कौन नहीं है? तो मक्का नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, मक्का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम महान राजपूत शासक जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की हुई थी? तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी होगा सही जवाब, फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? बताइए कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो याद रखेंगे मैसूर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैसूर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, क्वेश्चन है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है ना प्रारंभ किया था? तो वह कौन सी घटना थी साथियों जिसके बाद महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किए थे? तो आप बताएंगे कि ये तो रौलेट कानून थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे, रौलेट कानून। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम जो है ना रखा गया है? तो किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो साथियों याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे आपके कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब है, कल्पना चावला। आगे देखेंगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति जो है ना लागू की थी? चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की थी? तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा अकबर किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन थी। तो अशोक के शिलालेखों में से प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन थी। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कौन हो जाएंगे। तो ब्राह्मणी भी थी, खरोष्टी भी थी और अरमाइक भी था। ये तो सभी थे, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये गोपुरम हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है गोपुरम। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। बताइएगा होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे कौन, तो द्वार समुद्र हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, द्वार समुद्र होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था। तो आप सभी लोग जो है याद रख लीजिएगा ये गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके कौन, तो कांग्रेस का गया अधिवेशन, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी दिए गए हैं सही जवाब, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांडर में थी। तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांडर में थी। तो आप याद रख लीजिएगा ये थे आपके लक्ष्मी सहगल के कमांडर में, ऑप्शन आप लोग का डी सही जवाब है, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा जो है ना था। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा ये लोथल में हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का 20 सही जवाब है लोथल। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। तो वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये किए थे आपके शुद्धाद्वैत का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।